आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, मौसमों का भी अपना एक अलग ही मिजाज होता है। कभी इसके तेवर बड़े कड़े होते हैं तो कभी नर्म होते हैं और खुशनुमा होते हैं। बहरहाल बहारें आती हैं और जाती हैं। हर मौसम का अपना एक अलग ही लुत्फ़ होता है। लेकिन अगर एक मौसम की हम बात करें तो उसमें फ़िज़ाएं खुशनुमा नज़र आती हैं और दिल झूम उठता है। हम बात कर रहे हैं बरसात की। जी हाँ, बरसात यानी बारिशें जब भी आती हैं तो बहुत से लोग जो हैं अपनी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेना पसंद करते हैं और बरसात को एंजॉय करते हैं। तो कई लोग बरसात का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि वो उसमें भीग सकें। लेकिन जनाब, इन सब के दरमियान ना कुछ अमराज जो हैं वो चुपके से हमारी ज़िंदगी में दस्तक दे देते हैं, जिनकी हमें ख़बर भी नहीं होती है। ये अमराज इसलिए भी होते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में जो नमी होती है और आलूदगी जो होती है, यानी पानी की आलूदगी जो होती है, उसमें किस्म किस्म के कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया और मच्छर पनपने लगते हैं, जो कि अलग अलग तरह की बीमारियां जो है उन्हें न्योता देते हैं। नाज़रीन, ये जो बरसात यानी रेनी सीज़न है, इसमें जो है आम तौर पर नज़ला, खांसी, बुखार, बदन दर्द और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं हो जाती हैं एक इंसान को। तो उनसे कैसे बचा जा सके और इसे खुशनुमा मौसम का हम कैसे एंजॉय ले सके, इसका लुत्फ़ उठा सकें, और क्या क्या केयर करनी हमें ज़रूरी है इस रेनी सीज़न में। जी हाँ, सही समझे आप। हेलो डॉक्टर के इस ख़ास और बेहद स्पेशल शुमारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे इस बरसात के मौसम में हम अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर हम अपना सकते हैं। और इसके लिए हमेशा की तरह हमने स्टूडियो में दावत दी है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। उनसे करेंगे हम बात और जानेंगे, ढेर सारी मालूमात हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं लाइव तो जल्दी से हमारा टोल फ्री नंबर नोट कीजिए और मिलाइए हमें फ़ोन और पूछिए अपने सवाल। तो चलिए बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड का। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने मुल्क में सभी मौसमों का लुत्फ ले पाते हैं और हर एक मौसम अपने आप में अहमियत का हामिल है। बरसात का मौसम हमें गर्मी की तपिश और लू से निजात दिलाता है और बारिश की बूंदें देखकर हर किसी में एक खुशगवार एहसास पैदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ बारिश के मौसम में ज्यादा नमी की वजह से बैक्टीरिया भी ज्यादा पनपते हैं और असरदार हो जाते हैं। लिहाजा बरसात के मौसम में मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में जरासीम यानी बैक्टीरिया के ज्यादा असरदार होने और आलूदा पानी पीने या खाना खाने से होने वाली बीमारियां सबसे आम हैं। इनमें हैजा, उल्टी दस्त, आंतों की सूजन, टाइफाइड, पीलिया वगैरह शामिल हैं। इन सभी बीमारियों का जोर बारिश के मौसम में ज्यादा होता है और ये हर उम्र के अफराद को अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। इस मौसम में ठंडे गर्म की वजह से फ्लू का भी खतरा रहता है। इन दिनों सूरज की तपिश तेज हो जाती है और तेज धूप से आकर पसीने में एसी के सामने बैठने या बहुत ठंडा पानी पीने से फ्लू हो सकता है। बुनियादी तौर पर ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है और इसमें नज़ला। मौसम बरसात में अक्सर हाजमे में भी परेशानी का सामना होता है, जिसमें बदहजमी, खट्टी डकारें, पेट में बेचैनी और जलन और भूख न लगना शामिल हैं। इस मौसम में बैक्टीरिया के ज्यादा एक्टिव होने की वजह से बाहर का अनहाइजीनिक खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। आई फ्लू इस मौसम में होने वाली एक आम बीमारी है और इसमें आंखों में तकलीफ होती है और सूजन आ जाती है। ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी भी है। इसके अलावा इस मौसम में ज्यादा नमी की वजह से जिल्द पर एलर्जी या इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें जिल्द पर खुजली और सुर्खी हो सकती है। बरसात के मौसम में मच्छरों की बड़ी तादाद में पैदा होने से इनके काटने से होने वाली बीमारियां बहुत संगीन साबित हो सकती हैं। इनमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया अहम हैं और अगर वक्त पर इनका इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। बरसात के मौसम में वायरल बीमारियों का जोर होता है और इनसे बचने के लिए सबसे पहले अपनी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। इस तरह के इन्फेक्शन टच या कांटेक्ट से फैलते हैं, इसलिए खास तौर से कुछ भी खाने से पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं। अपने घर में भी सफाई रखें और कहीं आसपास पानी न जमा होने दें ताकि मच्छर पैदा न हो पाएं।
बरसात के दिनों में ताज़ा बना हुआ और साफ खाना खाएं और ज़्यादा पेट भर कर खाने की कोशिश ना करें। ताज़ा फल और सब्जियों को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। विटामिन सी भी अच्छी मिक़दार में लें। इस मौसम में ख़ास तौर से साफ पानी पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें ज़रूर खाएं। घर से बाहर खाने, खास तौर से स्ट्रीट फूड से इस मौसम में परहेज करें। हल्की वर्जिश से खुद को एक्टिव रखें। अगर तबीयत में कोई तब्दीली महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से मशवरा करें। याद रखें, इन सब एहतियाती तदाबीर की पाबंदी और उन पर अमल से हम हर मौसम में बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो नाजरीन, इस रिपोर्ट में भी हमने ये देखा कि ये जो मुख्तलिफ अमराज हैं किस तरह से मानसून की जो दस्तक है, उसकी आमद है, उसका मज़ा किरकिरा कर देते हैं। एक लंबी तवील अरसे के बाद जब गर्मियाँ होती हैं, उसकी शिद्दत को झेलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम इंतज़ार करते हैं बेसब्री के साथ कि बारिश हो जाए। और बारिशों में कहीं ना कहीं ये भी डर सताया रहता है कि हमें कोई बीमारी ना लग जाए। तो आज का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौजू है कि किस तरह से रेनी सीज़न में हम खुद को महफूज रख सकते हैं मुख्तलिफ अमराज से, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए करवाते हैं एक्सपर्ट से आपका तारुफ। यकीनन नाजरीन, बरसात में पनपने वाले अमराज जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, उनकी जानकारी होना, उनसे बचाव की तदाबीर का इल्म होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब मौसम गर्मा के बाद एकदम से बरसात आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ आदमी सुहाने मौसम को देखकर मुतासिर होता है, खुश होता है। लेकिन इस बरसात का जब पानी बरसता है और जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो वो बीमारियों का सबब भी बन जाता है, परेशानियों का सबब भी बन जाता है। इसलिए हमें इसके बारे में बहुत बेदार रहने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करके हम अपने को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज का ये जो ख़ास मौजू है हमारा, जो आपको बताएगा कि बरसात के मौसम में कैसे अपने को सेहतमंद रखें, कैसे उन चीज़ों से बचाएँ जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, इन पर गुफ्तगू रहेगी। और इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो एक्सपर्ट्स का हमारे साथ माहिरीन का एक पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष रंजन प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर घनश्याम डायरेक्टर प्रोफेसर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपेंद्र, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूं मैं प्रोग्राम में शिरकत के लिए। डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही है, हमने रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरह से जो बरसात का मौसम होता है, जितना अच्छा और सुहाना मौसम होता है, उतना ही ये मौसम ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर हम नज़रअंदाज करें उन चीज़ों को जिनको आप लोग बताते हैं। जिन पर अमल नहीं करेंगे तो परेशानी का सबब भी बन सकता है। यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर पीयूष आपसे कि जो बरसात का मौसम होता है, ये कैसे परेशानी का सबब बन सकता है? जो अमराज हैं उनमें पनप सकते हैं अमराज, और इसमें कैसे इंसान मुतासिर होता है? डॉक्टर पीयूष जी, जैसा आपने अपने कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू के रिपोर्ट में आपने बताया कि जो बारिश के मौसम में जो बीमारियां होती है उसे मूल तौर पे हम लोग 3 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले वो बीमारी जो कि कॉमन फ्लू, कॉमन वायरल इलनेस जो है उसकी वजह से हो सकता है। इसमें जो है सर्दी, खांसी और जो आँख आना, जिसको कि हम लोग कंजक्टिवाइटिस या आँख का लाल हो जाना उसको कह सकते हैं। जो सर्दी खांसी के साथ साथ जो बुखार हो सकता है, वायरल जिसमें हमारे शरीर में दर्द और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये एक बीमारी हो गई। दूसरा हम लोग वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, जो कि मच्छरों के काटने के कारण होता है, जिसमें हमारे शहर में सबसे ज़्यादा डेंगू हो सकता है, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सबसे ज़्यादा कॉमन ऐसे डिजीज़ हैं। और उसके बाद जो तीसरा है फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़, ऐसे जो कि भोजन के द्वारा संक्रमित भोजन उसके खाने की वजह से हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस, एक्यूट फूड पॉइजनिंग हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसमें कि दस्त और हैजे से संबंधित, दस्त और उल्टी इससे संबंधित जो कोई भी तकलीफ़ हो सकती है। तो ये कुछ वो कॉमन मेडिकल इलनेसेस हैं जो कि आपके इस मौसम में विशेष तौर पर हो सकता है और जिसके प्रति लोगों को जानकारी और सावधानियां रखनी चाहिए।
ये आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं यहाँ पर कि इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। क्या हमारी कुछ ऐसी लापरवाहियाँ हैं जो हम आम तौर पर करते हैं जिससे पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आपने खाने का जिक्र किया, क्या हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं कि जिस तरह के खाने के लिए आप लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, हम उनको अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं? तो ये इससे कैसे बचा जा सके, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए डॉक्टर पीयूष जी। जैसे भोजन के बारे में ये बात बताई गई, आपने अपने कार्यक्रम के शुरू में भी जो शुरुआती रिपोर्ट में बताया जी, कि इसमें जो जहाँ तक संभव हो ताज़ा बने हुए भोजन करें, ताज़ा खाना, ऐसा नहीं कि जैसे अभी सुबह का कर लिया, घर का खाना, घर का खाना खाएं, सुबह के बदले शाम को खाया या ऐसे करके फ्रिज में डाल दिया, या डालते समय या ऐसे करके दिक्कत हो गया जी। इस दौरान जहाँ तक संभव हो स्ट्रीट फूड जी, जो आपके खोमचे पे लगे हुए जो कोई भी खाने वाने के, हालांकि वो खाने में बड़े ये जायकेदार और वो बड़े टेम्पटिंग लगते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके उसको आप अवॉइड करें। पानी जरूर आप पिएं, क्योंकि बारिश के पानी और ये सब में जो कोई भी है तो उसे जहाँ तक हो फिल्टर करके पिएं। जहाँ कहीं भी आपके मन में संदेह हो तो उसे गर्म करके उबाल करके पिएं। और बाहर से जो कोई भी फल और सब्जियां आप खरीदें तो उसे आप बहुत अच्छे से धो करके खाएं, उसे धो करके कुक करें, और खाने से पहले और खाने के बाद और शौच जाने से पहले, शौच जाने के बाद अपने हाथ को जरूर साफ कर लें। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि खाने से पहले और खाने के बाद हमें हाथों को साफ करना, यानी कि साबुन से धोना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जो तभी हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, वो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं जब हम कहीं पर भी जाकर हाथ लगा देते हैं और उसके बाद हम सीधा खाना खा लेते हैं या फिर कुछ और हम चीज़ खा लेते हैं। तो इससे बचना चाहिए, और उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो काफ़ी हद तक आप सेहतमंद रहेंगे, उन चीज़ों से बचे रहेंगे। जी, बहुत अच्छे आपने डॉक्टर साहब ये बातें बताई हैं शुरुआत में इस प्रोग्राम के। डॉक्टर घनश्याम आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ही आम सी परेशानी जो इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं कर सकता, अभी से लिखा गया। जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी, आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही साफ, जरा जोर से बोलिए। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं लेकिन आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ जी, वॉल्यूम कम करें आप अपने टीवी का और अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे अभी जैसे बरसात के मौसम में जी, तो उनको खाने पीने का किस तरह से एहतियात रखें? जैसे कि फल वगैरह हैं, आम ज्यादा हैं, तो क्या ज्यादा आम खाने से या कुछ इस तरह की चीजें खाने से बच्चों को किस तरह से परहेज करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर घनश्याम आप ही की तरफ आएंगे, और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही पूछी है, क्योंकि आम वगैरह आज के इस सीज़न में काफ़ी चल रहे हैं, तो बच्चों की ग़िज़ा को कैसे सही किया जाए? बिल्कुल श्याम कुमार जी, जैसे आपने बताया कि आम या फल, फ्रेश फ्रूट, अभी डॉक्टर पीयूष ने भी आपको बताया कि हमें फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए। इन मौसम में स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए। आम बहुत मीठा फल है तो बहुत ज़्यादा ना खाएं, मॉडरेशन में अच्छा रहेगा आम खाना। इसके अलावा मेरे ख्याल से डिफरेंट फ्रूट, डिफरेंट वेजिटेबल आपको चेंज करते रहना चाहिए सीज़न के हिसाब से। आजकल के सीज़न में जैसे अगर आप देखें तो आपको सेब भी मिलेगा, आपको आजकल अनार भी आ रहे हैं, अमरूद भी अवेलेबल है, तो सारे फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि ठीक से धोया जाए, इन सब फलों को ठीक से धोया जाए, फ्रेश हो, और आप इनको अच्छी तरह धो के खा सकते हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जी, तो सलमान आपने सुन ही लिया होगा आपका जवाब। जो आपका बच्चा है या बच्चे जिनके भी घरों में बच्चे हैं, वो एक तो फ्रेश फ्रूट्स और साथ ही जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं, सैलेड बना रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से धोकर और बाहर की जो जितने भी खाने हैं इस मौसम में एटलीस्ट आप जो है अवॉइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा डॉक्टर घनश्याम, आपसे मैं एक सवाल कर रही थी, बहुत ही आम सी परेशानी है रेनी सीज़न में ये होता भी है कि अक्सर उमस क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है हर कोई एसी में बैठा रहता है, ठीक है। उस वक्त क्या होता है कि कभी कभी हमें ठंड भी लगने लगती है, एसी बंद करते हैं तो फिर से गर्मी लगने लगती है, तो ऐसे में कोई ना कोई बीमारी, बदन दर्द की शिकायत है, नज़ला है, खांसी है, बुखार है, ये हो जाता है, तो इसे कैसे डील करें?
बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया गर्मियों में सीजनल चेंज और टेम्परेचर सडनली कम हो जाता है मानसून के साथ बारिश के मौसम में, तो ह्यूमिडिटी काफ़ी आ जाती है, उमस आ जाती है। तो जो ह्यूमिडिटी है ये माइक्रोब्स के लिए, शुक्राणु या कहें कीटाणुओं के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है जहाँ वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। तो इन रैपिडली ग्रो में आपको वायरल इन्फेक्शन एज वेल एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वायरल कहें तो जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लोगों को जैसे फ्लू हो सकता है, लोगों को आपको गले में खराश, खांसी, नज़ला, नाक बहना या नाक बंद होना, ये सब कॉमन है। तो इन सब में आपको यही करना है कि सडनली टेम्परेचर चेंज से अवॉइड करना है। थोड़ी देर रुक जाएं, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो मे बी थोड़ी देर पंखे में बैठें, तो या टेम्परेचर जो एसी का है वो बहुत नीचे ना रखें, आप मॉडरेशन में रखें। जैसे कि आजकल के एसी भी 24 के अराउंड एसी का टेम्परेचर यूजली रखने को कहा जाता है, बट सडनली चेंज करने से आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएंगे। सिमिलरली बहुत जो पसीना आता है तो बेटर है कि आप ठीक से हाथ मुंह धो के, और अच्छा रहेगा कि आप नहा ही लें। नहाने के बाद ये रहेगा कि जैसे कई सारी जो बाहर से आपका जो एक्सपोजर होता है, इन्फेक्शन ये सारे ज़्यादा होते हैं, वो वॉश आउट भी हो जाते हैं, और आपके जो हाथ पैरों में जो भी ये कंटेमिनेशन आ जाते हैं, ये बारिश के मौसम में जगह जगह पानी का भराव होता है, इससे बहुत सारे इन्फेक्शन आपके साथ घर में आ सकते हैं। तो बेटर रहेगा ठीक से हाथ पाँव धो लें, नहा लीजिए, बट सडनली बहुत लो टेम्परेचर एसी में ना जाएं, आपको सर्दी खांसी जुकाम ये सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं, खासकर बरसात के मौसम में। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब हमसे जो कॉलर जुड़े थे उनका नाम मैंने शायद गलत ले लिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो सहम कुमार थे, तो उनका जवाब भी आपने दिया। जी राइट। डॉक्टर उपेंद्र आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई हैं यहाँ पर डॉक्टर घनश्याम ने, और टेम्परेचर में बताया है कि किस तरह से टेम्परेचर अपने जिस्म का बदला जाए, एकदम से बाहर से आकर एसी में ना जाएं और एसी से फ़ौरन निकल के बाहर ना जाएं, क्योंकि इन टेम्परेचर के बदलाव से जिस्म पर असर पड़ सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे ज़िंदगी पानी के बिना अधूरी है। डॉक्टर उपेंद्र, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन बहुत सी बार ये पानी जो है इंसान के लिए बीमारी का सबब भी बन जाता है, जैसे कि गलत पानी का पीना है, या पानी का इकट्ठा होना है, कूलर में पानी का जमा होना है। तो मैं जानना चाहता हूँ इस बरसात के मौसम में डॉक्टर उपेंद्र, किस तरह से ये पानी अगर गलत तरीके से आसपास जमा है या फिर हम उसे गलत तरीके से पी रहे हैं, ये बीमारियों का सबब बन सकता है, और इनसे बचने का क्या क्या एहतियाती तदाबीर को हम इख्तियार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए डॉक्टर उपेंद्र? अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम है जो बरसात के समय में होता है। लाइक पीयूष सर ने बताया कि कुछ वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, लाइक जो मच्छर के काटने से होती है जी। कुछ जो प्रॉब्लम है वो पानी की वजह से होता है जी। कुछ जो प्रॉब्लम है, लाइक सर ने बताया कि कुछ वायरल इन्फेक्शन है वो शरद ग्राम की वजह से होता है। ओके। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है जो अगर क्लीनिंग अगर प्रॉपर नहीं हो तो इन्फेक्शन, लाइक फंगल इन्फेक्शन भी होने के चांसेज होते हैं। कुछ है कि जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पानी लगे हुए हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है, घर में भी पानी है। तो मेन हमारा जो अभी क्या क्वेश्चन है वो पानी से रिलेटेड है। जी जी। तो पानी की जहाँ तक आप बात करें तो पानी से क्या क्या हो सकता है, लाइक आज के डेट में अगर बारिश हो रही है, कहीं भी पानी अगर लग गया, अगर बहुत समय तक, बहुत दिनों तक रह गया, तो वो बहुत अच्छा सोर्स होता है मच्छर को पनपने का। और मच्छर के अंडे उसमें जो पहले से एकदम डोरमेंट में रहते हैं वो आ जाते हैं, वो अंडा फिर से नए नए मच्छर की प्रोडक्शन होने लगती है। राइट राइट। तो उससे जो मेन खतरा है वो मच्छर से रिलेटेड जितने भी काटने से हैं वो बीमारी होते हैं। लाइक उसमें सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ दिल्ली की बात करें या कहीं भी देखें, इंडिया में हर जगह डेंगू की बात होती है इस सीजन में। दूसरा जो है मलेरिया काफ़ी कॉमन है, जो जंगल मलेरिया काफ़ी कॉमन है। थोड़ा सा आपको यहाँ मैं रोकूंगा, एक्चुअली क्या है, कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका, खैर मकदम है प्रोग्राम में। मैं मुख्तार अंसारी बोल रहा हूँ फ्रॉम मधुबनी, बिहार से। जी जी जी। सर मेरी अम्मी का एज जो है ना 85 है। तो इस सीजन बरसात के सीजन है जी। तो बरसात के सीजन में कौन सा फल कब खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उनके सेहत के लिए क्या फायदेमंद है? ओके ओके ओके। डॉक्टर उपेंद्र, आपने इनका सवाल सुन लिया है, आपकी क्या राय रहेगी इनके लिए, किस तरह का मशवरा देना चाहेंगे आप? इसमें क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सी फल खानी चाहिए। जी, 85 एज है इनकी, 85 एज है, कौन सी फल खाना चाहिए? तो 85 एज हो या 5 एज हो या मतलब कोई भी एज हो, सबसे पहला आपको समझने की बात है कि फल पे हमेशा फोकस करना चाहिए, सीजनल फल।
जो समय के अनुसार मिल रहा है, जो सीजन जिस फल का है उस सीजन के फल को ही खाना चाहिए। उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो फायदा है कि अगर जो सीजन में मिल रही है वो सस्ता होता है जी। दूसरा फायदा है कि वो आपको उसमें पेस्टिसाइड्स जो लगाए हुए जाते हैं उगाने के लिए उसमें कम यूज हुआ रहता है। और तीसरा फायदा है कि वो फ्रेश होता है, तो उससे आपको एडिक्वेट और मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलेगा जी। अगर मान लिया कि कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि नहीं ये महंगा फल है तो अच्छा होगा, या मतलब पहले सीजन थी वो अभी मिल रहा है हम खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। जो पहले का फल है अभी लेंगे वो महंगा मिलेगा, पहले का फल है अभी लेंगे वो फ्रेश नहीं होगा, पहले का फल अभी सीजन नहीं है स्टोर किया गया है तो महंगा भी होगा, उसमें पेस्टिसाइड्स मीन्स स्टोरेज जो प्रिजर्वेटिव है उसको रहकर उसको बेचा जाता है, तो उसमें कुछ आपको हानि मतलब भी हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस पे बहुत ध्यान देने की बात है। आपकी क्वेश्चन बहुत मीन्स अच्छा है कि कौन सी फल खाना है, तो हमेशा यही 3 बात पे ध्यान देना है। जो सीजन में मिल रहा है, अलग अलग सीजन में इंडिया में अलग अलग महीने में अलग अलग सीजन में अलग अलग फल मिलते हैं जी तो जी। मुख्तसर ये है कि इन्हें सिर्फ जो मौसम के फल हैं उनको खाना चाहिए और अपनी वालदा को भी उसी को खिलाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो फ्रेश हैं, दूसरी बात यह है कि उनसे नुकसान नहीं है किसी तरह का। और फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है जो बातें हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं वो काफ़ी आपके लिए कारगर साबित होंगी। जी डॉक्टर उपेंद्र, आप क्या बता रहे थे मच्छर पहले के तो बारे में? पानी का एक जो सबसे बड़ा इस समय प्रॉब्लम है वो मच्छर के पनपने से होता है, जिसमें मलेरिया है। मलेरिया ऑल्दो मीन्स काफ़ी जगह से कम हो रहे हैं, बट स्टिल जहाँ पे जंगल एरिया है वहाँ पे अभी भी मलेरिया की केसेज काफ़ी है। दूसरा डेंगू है। डेंगू अभी हमारे यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हर जगह हो रहे, जहाँ नहीं भी पहले डेंगू होता था वहाँ अभी भी हो रहे हैं। तीसरा जो है चिकनगुनिया है, वो भी काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ये 3 बीमारी ऐसे हैं जो हमारे लिए काफ़ी ही मतलब प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग की डेथ भी हो रहे हैं। तो इसको बचने का एक है कि पानी जहाँ भी कलेक्ट हो गया, जमा हो गया बारिश के समय में, तो वहाँ एक जगह रुकने नहीं दे, उसकी कहीं ना कहीं फ्लो रास्ता बनाए कि वहाँ से निकल जाए, क्योंकि जब तक वो पानी जमा रहेगा वहाँ मच्छर का नया नया उसके ब्रीड आते रहेंगे, वो मच्छर फैलते रहेंगे। मच्छर के एक दूसरे से काटने पे कहीं ना कहीं एक घर में हो गया, पड़ोसी को किसी को मलेरिया है, डेंगू है, वो फिर आपको नॉर्मल आदमी को काटेगा, फिर आपको होगा। तो पहला उपाय करना है कि पानी को वहाँ से हटाएं। कहीं भी स्टोर हो रहा है, कोई बर्तन है, टायर है, बहुत सारे हैं, कूलर है, बहुत जगह है जहाँ पे पानी आपके घर के यूज से भी कलेक्ट हो जाता है, तो उसको भी सप्ताह में एक बार आपको देखकर उसको हटाना है। तीसरी बात है कि अभी आप जब भी बच्चे हैं, खासकर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, वो थोड़ा सा फुल स्लीव, फुल कपड़े जो है शर्ट पैंट हो उसको यूज करें कहीं भी जाए, वो ज़रूरी है। थर्ड है कि आप कहीं अगर पार्क में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो इवनिंग में अवॉइड करें, रात में अवॉइड करें। जो भी आपको एक्सपोजर है वो दिन में करें, क्योंकि दिन में जनरली मच्छर की संभावना कम है काटने का। चौथा है कि आप कहीं बच्चे को भेज रहे हैं या आप जा रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, तो कोई भी मार्केट में काफ़ी आपको मिल जाएंगे मॉस्किटो रिपेलेंट करके, बहुत सारे लिक्विड कुछ लगाने का आपके कपड़े पे मिल जाएंगे। मुख्तसर ये कि बचाना है बच्चों को मच्छरों से, और ये जो भी चीज़ें आपने बताई हैं इन पर अमल करना है, समझना है कि ये चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, कारगर हैं, और इनसे अगर इन पर हम अमल करेंगे तो बहुत हद तक अपने को बचा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा जो पीने का पानी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, दरअसल ये भी पीने के पानी से जैसे काफ़ी प्रॉब्लम आजकल होती है बरसात के सीजन में, खासकर आप बात करें टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, कॉलेरा, लेप्टोस्पाइरोसिस एक डिजीज होता है, ये सारे जो हैं पानी के जिनिस होती है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हम डायरिया सिंपल बोलते हैं, तो ये 5 बीमारी बहुत कॉमन है अगर पानी के पीने अगर आपका साफ नहीं है तो साफ़ करने का 2-3 तरीका है कि कैसे पानी पी, सो दैट कि इसके वजह से बीमारी ये नहीं हो। तो सबसे पहला है कि आज की डेट में आप कहीं भी गांव से लेकर मेट्रो तक कहीं ना कहीं आपको मार्केट में वाटर प्यूरीफायर मिल जाएंगे, कम पैसे से लेकर महंगी तक हैं, आपके अकॉर्डिंग अपने अनुसार आप ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो सबसे सिंपल जो तरीका है वो पानी साफ़ करने का, वो है उस पानी को आप बॉयल कर दें, बॉयल कर लें उसको, फिर आपको ठंडा करें या फिर उसको आराम से पिए। ये 2 तरीका आपको याद रखना है, और ये नहीं कि जल्दीबाजी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे आप आएंगे पसीना चल रहा है, आज ह्यूमिडिटी बहुत है, जो पानी मिल रहा है जहाँ मिल रहा है फ्रिज का मिल रहा है उठा के पी लिया, वो गलत है, बहुत से समझना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका मैं समझता हूँ यही है कि पानी को उबाल कर इस्तेमाल किया जाए। जी बहुत अच्छी आपने बात बताई। डॉक्टर साहब अभी वाटर लॉगिंग की भी बात हो रही थी, मैं डॉक्टर पीयूष आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक बात हमने सबने ही सुनी है, बिन मौसम बरसात, तो अक्सर बरसात नहीं है, रेनी सीजन नहीं है और बारिश हो जाती है, वाटर लॉगिंग
क्लॉगिंग भी हो जाता है, जलभराव हो जाता है कई जगह पर, और बरसात में तो लगातार बारिशें होती ही हैं। तो इन दोनों की इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है? क्या उस वक्त भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है जब रेनी सीज़न नहीं है और कहीं जलभराव हो रहा है तो वहाँ पर भी मच्छर पनप सकते हैं, तो उस वक्त भी अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि बेफिक्र होना सही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि हमें पैनिकी नहीं होना है, लेकिन सही जानकारी रखना है और सतर्क रहना है। देखिए, पानी में जो मच्छर पैदा होते हैं वो कभी भी बहते हुए पानी में नहीं ये मच्छर पैदा होते हैं। पानी अगर कहीं पर भी जमा हो रहा है, वो चाहे छोटी सी चीज़ में ही क्यों ना हो, जैसे घर के बाहर अगर कोई बोतल अगर उसमें जमा हो गया पानी, या कोई टायर, पुराना टायर या पुराना बर्तन है जिसमें कि पानी जमा हो गया, अगर वो 7 दिनों से ज़्यादा जमा हो गया है तो एक मॉस्किटो के कंप्लीट साइकिल के लिए जो है 7 से 14 दिन की आवश्यकता होती है। तो उस दौरान में अगर ये हो गया तो वो अंडे से लेकर के वो मच्छर उसके अंदर में पनप सकते हैं। तो आपने 2 अलग अलग तरह की बात की कि किस तरह का पानी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जहाँ कहीं भी पानी जमा हो रहा है आपके घर के आसपास, अगर आप 100 मीटर तक के आसपास के एरिया को देख लें, कहीं भी छोटा सा गड्ढा है या कहीं पर भी पानी या मटके में या फिर वो आपके गमले में अगर पानी जमा हो रहा है तो उस पानी को आप उलट दें ताकि वो पानी जमा नहीं हो पाए, तो मच्छर के आप होने से आप अपने आप को बचा सकेंगे। स्पेशली अगर कूलर में, घर में जो पुराने कूलर जो यूज हो रहे थे उसमें अगर कहीं पर पानी जमा हो रहा है, एसी के डक्ट से अगर पानी निकल करके कहीं जमा हो रहा है बाल्टी में या इसमें, और 7-8 दिन तक वो लगातार रह रहा है, तब उसके अंदर मच्छर जमा हो सकते हैं। इसके लिए बहुत पहले एक ये बात बताई गई थी कि हर नागरिक अगर अपने घर में सप्ताह के एक दिन को चुन ले, से कि वीकेंड के किसी दिन को चुन ले, शनिवार या रविवार को चुन ले, और अपने घर के आसपास के 100 मीटर 200 मीटर के आसपास के रेडियस में चक्कर लगा ले, और जहाँ कहीं भी पानी जमा है उसको वो हटा दे, उसको बिखेर दे, तो वो अपने आसपास के मच्छर होने से बचा सकता है। यहाँ ज़रूरी है, आपने पूछा कि जो रुक रुक करके बारिश होती है, तो रुक रुक करके जो बारिश होती है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पानी एक जगह जाकर जमा हो जाता है और मच्छर को उस जमा हुए पानी में पूर्ण तौर पे पनपने का और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने का पूरा मौका मिलता है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक रहता है। बहते हुए पानी में, चाहे दरिया का पानी हो, नदी का पानी हो, या जो पानी बह रहा है, तो उसमें कभी भी मच्छर आम तौर पर नहीं पनपता या जमा होता है। जी, मुख्तसर ये है कि अपने घर को ड्राई रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, और आसपास भी में एक दिन को आप और सिर्फ ना सिर्फ अपने घर को बल्कि जो आसपास का एरिया है वहाँ पर भी कोशिश करें कि पानी जमा ना हो, निरीक्षण करें। राइट। डॉक्टर घनश्याम, आपकी तरफ आएंगे हम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि बरसात में होने वाले अमराज के बारे में, जैसे कि टाइफाइड है, जैसे कि हैज़ा है, या और मुख्तलिफ और अमराज हैं जो कि हो सकते हैं बरसात में। तो मलेरिया भी है उनमें, सबसे काफ़ी हद तक मलेरिया के केसेस देखे जाते हैं। डॉक्टर घनश्याम, मैं जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिसको करने के बाद आप इस पर डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सी परेशानी है, या फिर आप अलामात को देखकर आप इस बात को अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या परेशानी है, उस हिसाब से उसका इलाज करते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला, ये सारी बीमारियां खासकर वेक्टर बॉर्न डिजीज़, मलेरिया, डेंगू, ये दोनों मच्छरों के काटने से होता है, एज वेल एज चिकनगुनिया। सो जब मच्छर के काटने के बाद जब इन्फेक्शन पेशेंट को होता है तो कुछ मेन सिम्टम रहता है फीवर का। और जबकि डेंगू और चिकनगुनिया में थोड़े से जॉइंट पेन, ये सब भी कंप्लेंट रहते हैं। बट कई बार मेन सिम्टम नॉन स्पेसिफिक रहते हैं कि हल्का फीवर हो, बट उसके अलावा पेशेंट को बहुत अनइजीनेस रहे, किसी को उल्टी हो सकती है, किसी को डायरिया भी हो सकता है। सो ये सब देखते हुए हमें उस पेशेंट को अस्पताल जाना चाहिए जो बिल्कुल जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है, वो अनकॉन्शियस हो रहा है, या अगर किसी को दस्त हो जाती है और वॉमिटिंग हो रही है, वो इतनी कमज़ोर हो गया है कि वो ठीक से पानी भी नहीं पी पा रहा है। अगर किसी को उल्टियाँ हो जाती है इसी बीमारी में, टाइफाइड में, या फिर आपको ये हैजा हो जाता है या कॉलरा, तो इतना पानी वापस वॉमिटिस होता है, डायरिया होता है कि पेशेंट बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, और उस पेशेंट को अस्पताल ले जाना चाहिए। सिमिलरली कई बार मलेरिया, जैसे ब्रेन में भी मलेरिया हो सकता है, सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, उस कंडीशन में भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, कई बार उसको दौरे शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट जो बहुत सिक हो जाए, पेशेंट जो कि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दे, पेशेंट जो कि अल्टर्ड सेंसोरियम में चला जाए, या कई बार डेंगू में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को अपने आसपास के नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, या किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर कैन मेक आउट कि इसको
डेंगू हुआ होगा, या मलेरिया हुआ होगा, या फिर टाइफाइड या हैजा हुआ होगा। जी जी। हमारे पास अच्छी बात है कि साइंस काफ़ी प्रॉस्परस कर चुका है पिछले एक दशक में। हमारे पास बड़े सारे कार्ड टेस्ट हैं जो कि इमीडिएटली बता सकते हैं आपको कि पेशेंट को मलेरिया हुआ है, देयर इज अ मलेरिया कार्ड टेस्ट। इमीडिएटली आपको टाइप ऑफ मलेरिया भी बता सकते हैं, जिसमें कि फैल्सीपेरम मलेरिया जो कि बहुत ज़्यादा फेटल या घातक होता है जी। अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो दिन में ही, कुछ दिनों में ही पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो फैल्सीपेरम मलेरिया, सेकंड वाइवेक्स मलेरिया होता है, वो सारे आप सिंपल एक ड्रॉप ऑफ ब्लड के टेस्ट से आप डायग्नोस कर सकते हैं। सिमिलरली डेंगू के भी ब्लड टेस्ट, कार्ड टेस्ट या स्मॉल टेस्ट अवेलेबल है, जिससे कि आप बता सकते हैं पेशेंट को डेंगू है। और टाइफाइड के भी स्पॉट टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं। तो सिम्टम्स बताएंगे कि आप कौन सा वाला, डॉक्टर आपके बता सकते हैं कि कौन सा वाला इंस्पेक्शन के ज़्यादा चांसेस है। बट कई बार जब तीनों टेस्ट पेशेंट फीवर में आता है, बहुत बुरी हालत में होता है, उस समय सारे टेस्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जाता है। जी, ये सारा ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल ही जाकर होगा। बहुत से मरीज़ ऐसा करते हैं, उनके जो घर वाले हैं वो ये डिसीज़न लेते हैं कि हम घर ही पर रहेंगे, इलाज कराएंगे, आसपास के डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन अगर ये अलामात बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर घनश्याम ने बताया, यहाँ तक कि ब्लीडिंग की भी नौबत आ सकती है डेंगू वगैरह में, तो ये दूसरी तरफ यानी कि मौत की तरफ भी ले जा सकता है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको किसी भी तरह से इस तरह की किसी मरीज़ को आप देख रहे हैं, आपके आसपास हैं, तो देर नहीं कीजिए, उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में ले जाइए, जहां पर जाकर उसका टेस्ट होगा और अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए, सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए, जाना चाहिए। ये बहुत देखने को मिलता है डॉक्टर घनश्याम, जो कि खतरनाक भी होता है और ऐसा देखा गया है, बहुत सारी ऐसी मौत भी हो जाती है जो कि नहीं होना चाहिए। के दबाव में अपुष्ट जानकारी से एक दूसरे से पूछ करके लोग खुद का इलाज करते हैं, इससे हमेशा बचना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर इलाज देखना ये बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा है। लोग खुद से वो क्या कहना चाहेंगे इसमें, जरा सा मेंशन कीजिए आप यहाँ पर। ये ना, जैसे कहा भी गया है कि नीम हकीम खतरे जान। जी, ये एक पुरानी मिसाल है। जी, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि देखिए, लेट द एक्सपर्ट डू देयर जॉब। जी, श्योर। जब कभी भी आपको, जैसा सर ने बताया कि बुखार जब कभी भी, जैसे शुरुआती हल्का फुल्का नज़ला बुखार है तो कोई बात नहीं जी, लेकिन जब कभी भी बुखार के जो वार्निंग साइन हर एक डिजीज में हम लोग कहते हैं, जी, जैसे कि वो बहुत कमजोरी होना, पेशाब अगर आपका कम होने लग जाए, हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, तो जरूर आप नजदीक के स्वास्थ्य, ये यूरिन का कम होना किस बात की तरफ इंडिकेट करता है? डिहाइड्रेशन को, ये डिहाइड्रेशन, और ये किडनी भी मुतासिर कर सकता है। जब कभी भी ब्लड प्रेशर कम होता है, डेंगू के केसेस में देखा गया है या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस के केस में देखा गया है, जब कभी उल्टी दस्त होने लग जाए, जब बहुत तेज हो जाए, आदमी का ओरल इंटेक कम होने लग जाए, ब्लड प्रेशर कम होने लग जाए, चक्कर आने लग जाए, और उसमें अगर आप देख रहे हैं कि आपका ये जो पेशाब की मात्रा कम हो गई, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि किस मात्रा को आप कहेंगे कि पेशाब की मात्रा ठीक है। जी, वो बता दीजिए जरा सा, 4 से 6 घंटे में अगर आपको एक बार खुलकर पेशाब हो रहा है तो समझे कि आप एडिक्वेटली हाइड्रेटेड है। अगर इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि पेशाब कम हो रहा है और 4 से 6 घंटे में एक बार पेशाब नहीं लग रहा है और दस्त उल्टी या ऐसा चीज हो रहा है, आप पानी नहीं पी पा रहे हैं, आपको नौजिया यानी उल्टी मतली ज़्यादा आ रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। डॉक्टर आपको प्रॉपर्ली एग्जामिन करके, आपके रोग के लक्षण को देख करके, आपके शरीर का एग्जामिन करके, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एडिक्वेट जो खून की जांच या पेशाब की जांच करने की सलाह देंगे और उसके आधार पर जो जरूरी दवाइयां हैं वो आपको देंगे। ये सब करेंगे और तब ठीक होने के चांसेस है। पानी भी मेरे ख्याल से लगातार लेता रहे ऐसा पेशेंट। जब तक देखिए, पानी तो जब कभी भी बुखार होता रहे तो उसमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन से खुद को बचाने के लिए जो नॉर्मल वाटर हो गया वो आप पी सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप इलेक्ट्रल वाटर, जो ORS सॉल्यूशन जो कहते हैं, वो आप प्रॉपर मात्रा में लेकर पी सकते हैं। यहाँ 2 बातों की पर ध्यान देना जरूरी है कि ORS कभी भी आप ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पी लें। 1 लीटर में जितना मात्रा ये आपको पीना है, वो ORS को डालना है, वो आपने जो है आधे गिलास में ही मिला करके पी लिया, तो ऐसे केस में आपको फायदे के बजाय नुकसान भी दे सकते हैं। ये नुकसान दे सकते हैं। डॉक्टर पीयूष, हाइड्रेशन की बात को हम जारी रखेंगे। कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में, अपना सवाल कीजिए। जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, अपना सवाल पूछिए। जी सैयद वाजिद। जी सैयद जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी, मेरे को मलेरिया हुआ था और मुझे मलेरिया से बात करनी। मुझे मलेरिया हुआ था, उसमें इस तरह का हुआ था, जब मुझे मलेरिया हुआ तो
जी 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 जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। जी जी, तो मलेरिया के जब बाद वो क्या? मलेरिया हुआ तो ऐसे ठंड लगती और बॉडी में वाइब्रेशन हुई, मैं आपको बता ही नहीं सकता भगवान। और मलेरिया होने के बाद मुझे कई महीने तक दीवार पकड़ के चलना है, मैं वैसे चल ही नहीं सकता नॉर्मल। इस तरह से जब वो मलेरिया हुआ तो मुझे चाहे आप 10 ब्लैंकेट डाल दीजिए, वो ठंड रुकती ही नहीं। आपने डॉक्टर को और दिखाया? पूरा बॉडी हिलता है बहुत जोर से, जो झंझोड़ रहा है कोई। जी, आपने डॉक्टर को दिखाया? जी, तो कोई डॉक्टर बताएं कोई इसके बाद में भी कोई ऐसी कोई दवाई हम ले सकते हैं जिससे कमजोरी हो? बहुत डेंजर होता है ये मलेरिया एक बार होने के बाद में। जी, डॉक्टर उपेंद्र, आपने सवाल सुन लिया है? हाँ जी, डॉक्टर को दिखा दिया था, तो मैंने कहा अभी ये मलेरिया के ऊपर भी बातचीत चल रही है, तो इसमें कुछ ऐसे और भी बच्चों के लिए अगर मलेरिया होता है तो उसमें क्या सेफ्टी बरतें, या क्या दवाई दें या ना दें, जी जी जी, या कोई बिल्कुल। इसकी स्पेशल गोली? जी जी जी, डॉक्टर साहब आपकी सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर उपेंद्र। हाँ, आपकी जो आपको तो मलेरिया हुआ, आप ठीक हो गए, लेकिन प्रिकॉशन लेना है, इसका मेन आपका क्वेश्चन है कि कैसे प्रिकॉशन ले सो दैट कि आपके बच्चे को फिर से नहीं हो, या कोई ऐसी मेडिसिन है जिसको आप दे सके। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि कोई भी बुखार होता है, उसके बुखार को पहचानने का किस वजह से है। बुखार टीबी की वजह से हो सकता है, डेंगू की वजह से हो सकता है, मलेरिया की वजह से हो सकता है, और हज़ारों कारण है उसके बुखार होने का। तो उसमें से जो मलेरिया के जो बुखार है होता है, वो जो आपने बताया कि वो बुखार हो सकता है 1 दिन पे आए, 2 दिन पे आए, या 12 घंटे में भी आ सकता है, या तीसरे दिन भी आ सकता है। इसके एक थोड़ा सा ना कंटिन्यूअस फीवर नहीं होगा, और जब भी फीवर आएगा उसको काफ़ी उस समय आपको ठंड लगेंगे और कपकपी होगी, या फिर बुखार उतरेगा और फिर पसीना आएगा। ये टिपिकल ये मलेरिया के फीवर का पहचान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरह का फीवर सिर्फ मलेरिया में होता है। ऐसे भी फीवर बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारी बीमारी है जिसमें हो सकता है। इसीलिए आपको जब भी बुखार अगर है और बहुत अधिक जोर से आ रहा है, लाइक 102 डिग्री 103 डिग्री है, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की हाई ग्रेड फीवर को आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाए। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, सर ने बताया भी कि बहुत सारे ऐसी बीमारी है, उसमें से एक मलेरिया भी है, जिसको 5 to 20 मिनट्स में आपकी कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपको मलेरिया है कि नहीं है। जैसे मलेरिया है तो मलेरिया ऐसी बीमारी नहीं है कि बिना दवा का वो ठीक हो। जैसे बहुत सारी बीमारी होता है जिसमें अगर दवा नहीं भी लेंगे तो 2 से 5 दिन 7 दिन में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मलेरिया ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, डॉक्टर के पास नहीं गए, डायग्नोसिस नहीं हुई, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसमें जान भी जा सकती है। अगर आपने ट्रीटमेंट लिया, सही समय पर आप आ गए, तो 100% आपकी जान बच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब है कि कैसे प्रिकॉशन ले, तो प्रिकॉशन अभी लेने का है। जैसे बरसात की सीज़न है, बरसात के सीज़न में ये होने की चांसेज अधिक हो जाता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में जहाँ भी पानी जमा है मच्छर पनपेंगे और मच्छर जो है कहीं ना कहीं मलेरिया के कीटाणु से वो उसका कांटेक्ट होगा, फिर वो दूसरे को बाइट करेगा और मलेरिया होगा। तो मलेरिया को बचने से मच्छर से बचना है आपको। मच्छर से बचने के लिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको मच्छर नहीं पनपने देना है, घर की सफाई करना है, कहीं पानी नहीं जमा होने देना है, आपको मस्कीटो का जो नेट है, मच्छरदानी है, उसको लगाना है, रिप्लेंट है उसको लगाना है। बाहर में जाना है तो पूरे कपड़े पहन कर जाना है। जहाँ से भी आ रहे हैं आप, जहाँ जिसको अगर डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है घर में, तो उससे बचना है। इन चीज़ों को बचना है और इनका बहुत खास ख्याल रखना है। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुंच चुका है। डॉक्टर उपेंद्र, यहाँ पर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना पैगाम किस तरह से देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम देखने वालों को। ज़रा सा इसमें ये बताइएगा कि इस मौसम में जो लंग्स के मरीज़ हैं उनकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, तो उसकी क्या वजह है और उन्होंने किन बातों का ख्याल रखें? अपने पैगाम के साथ ये बताएं। बरसात के सीज़न में लंग्स की जो प्रॉब्लम है, उसमें जो सबसे कॉमन है कि किसी भी आदमी को अगर पहले से अगर कोई लंग की प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है जिसके लिए वो दवा ले रहा हो लगातार कुछ समय से, या बुजुर्ग लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, और थर्ड है कि बच्चे अगर है, ये 3 लोगों को खास ध्यान देने की बात है कि बरसात के सीज़न में तीनों लोगों को अधिक प्रॉब्लम होने की चांस है। उसका वजह है कि पहला वजह है उसमें फ्लू या कोई वायरल इन्फेक्शन होने का जो लंग को इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, शायद उसका भी एक असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि बच्चे और बुजुर्ग की इम्यूनिटी कम होती है अगर आप यंग से बात कंपेयर करें तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? यही जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अगर बुजुर्ग हैं तो उनको जितने भी प्रिकॉशन लाइक अगर एसी का यूज करते हैं या फैन का यूज करते हैं, कहीं से अगर गर्मी से आ गए, पानी तुरंत आपने फ्रिज से निकाला और पी लिया, तो उसमें वायरल इन्फेक्शन होने का, इन्फ्लुएंजा होने का, फ्लू होने का ज़्यादा चांसेज होगा। तो उससे आपको बचना
है, गर्मी में अधिक गए, पसीना चल गया, लेकिन थोड़ा वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, धीरे धीरे थोड़ा बॉडी टेम्परेचर कम हो, आप पानी पिए, तो उससे आप बहुत हद तक इन बातों का ध्यान रखना है और काफी हद तक अपने को परेशानियों से बचा पाएंगे। डॉक्टर घनश्याम, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? मेरा पैगाम रहेगा कि आप हेल्दी खाना खाएं जी। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है फल वेजिटेबल सारे ठीक से धो के खाना खाएं। ओके। आप टाइम पे सोएं, कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम सोने का होना चाहिए। टीवी और मोबाइल को कम यूज़ करें। और इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर उपेंद्र ने बताया कि जो पेशेंट है जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या फिर किसी को एज बहुत ज़्यादा है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मे बी वैक्सीनेशन इज़ ऑल्सो अ गुड रोल। तो जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन या फिर आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप जैसे पानी का भराव की वजह से कहीं पर आपको लगता है कि आपके हाथ पैर थोड़े से भीग गए हैं शूज़, तो आप देखें कि आप घर आके ठीक से हाथ पांव धोएं और अपने को ड्राई रखें। अगर ड्राई नहीं रखेंगे तो आपको स्किन के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आप अपने आप को ड्राई रखिए, नॉर्मल स्वस्थ खाना खाइए और मॉनसून को एंजॉय कीजिए। डॉक्टर पीयूष रंजन साहब, मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा। मैं आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने घर का ख्याल रखते हैं, घर में सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपने जो मोहल्ला है, हमारे आसपास का जो एरिया है, हम उसको समझते हैं कि वो सिर्फ गलियाँ हैं या फिर कोई हमारा आसपास का एरिया है। क्या उससे भी हमारी सेहत पर असर पड़ता है? अपने पैगाम में ये भी बताइए, क्या हमको उसको भी साफ रखना चाहिए अपने घर की तरह ही? जी बिल्कुल, आपने जो बात कहा बड़ा ही दुरुस्त बात कही जी। मैं आपके माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा जी कि सप्ताह में कम से कम एक दिन वो निकालें, अपने घर के आसपास 100 मीटर 200 मीटर तक का वो चक्कर लगाएं जी। जहाँ कहीं भी जल भराव या जल जमाव हो रहा है, पानी जहाँ कहीं भी रुका हुआ है, जहाँ पर भी कि वो जमा होकर के रहा है, तो उसको आप क्लीन कर दें। ऐसा करने से जो आसपास में मच्छर जो होगा वो नहीं पनप पाएगा और आप अपने आप को मच्छर काटने की बीमारी जो है उससे ठीक रह सकते हैं। इसमें जो आपकी जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं उनकी मदद करें, आसपास के सफाई का ध्यान रखें, तभी डेंगू और उस जैसी चीज़ से आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। जी, कितनी अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छी बात की और इस पे हमें अमल करना चाहिए और अपने आप को परेशानियों से बचाना चाहिए। तीनों माहिरीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, आपने बहुत अच्छे मशवरे यहाँ प्रोग्राम देखने वालों को दिए। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके माध्यम से। वाकई फरहान, आज का जो ये डिस्कशन था, हमने जिक्र किया रेनी सीजन का, वाकई में एक खुशनुमा ये मौसम होता है, बरसात का मौसम, हर कोई एंजॉय करना चाहता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अमराज की भी दस्तक हो जाती है। जैसे सभी माहिरीन ने बताया कि कैसे हमें वाटर लॉगिंग से बचना चाहिए, ना सिर्फ अपने घर में बल्कि आसपास भी हमें सफाई का बेहद ख्याल रखना चाहिए ताकि मच्छर, कीड़े मकोड़े वगैरह पैदा ना हो। वहीं हमारी जो ग़िज़ा है उसको भी हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और घर का खाना है, वो घर का खाना है, बाहर का नहीं खाना। ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जिन पर ध्यान देकर हम जो है इस बरसात के मौसम को, इस मानसून को एंजॉय कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का ये शुमारा आपको काफ़ी पसंद आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करिए। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये जो प्रोग्राम है वो डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए, टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना ख़ास ख्याल और एंजॉय करिए इस मानसून को। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बरसात के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए अपनी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। अपने घर को भी साफ रखें और कहीं आसपास पानी जमा न होने दें। बारिश के मौसम में खासतौर से साफ और अगर हो सके तो उबाल कर पानी पिएं। जहां तक मुमकिन हो ताजा और घर का बना हुआ खाना ही खाएं। हल्की ग़िज़ा खाएं और फल और सब्जियां इसमें शामिल करें। विटामिन सी से भरपूर चीजें भी इस्तेमाल करें। मुनासिब मिक़दार में पानी जरूर पिएं। वायरल इन्फेक्शन से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। मच्छरों के काटने से भी बचने की तदाबीर करें। पाबंदी से हल्की वर्जिश करें और खुद को एक्टिव रखें।